नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में 2 दिन की गिरावट के बाद आज सुबह से हल्की रिकवरी दिखाई दे रही है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों में खरीद वापस लौटती दिख रही है। आइए देखते हैं बाजार के भीतर चलकर क्या हो रहा है। बिटकॉइन में शुरुआती गिरावट के बाद कुछ खरीद लौटी है। दोपहर में करीब 1.67% ऊपर 113-108 पर था। बड़ी ETF बिकवाली और ग्लोबल डर के बाद बिटकॉइन ने 112,500 की मंजिल पार कर ली। ये बड़ी बात थी बाजार के लिए। अब निचला सपोर्ट करीब 108 के आसपास का है। इथेरियम में आज अच्छा बाउंस दिखा, करीब 2.25% ऊपर $4600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये दोपहर 2-2:30 बजे के आसपास की कीमतें हैं। ETF में थोड़ी सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। सोलाना आज बाजार का हीरो है, $215 पर ट्रेड कर रहा है, करीब 7% की तेजी है। डिफाई में और डेवलपर्स की दिलचस्पी बढ़ रही है, इसलिए इसने $210 का अपना स्तर तोड़ दिया है। क्रोनोस में एक बड़ी उछाल आई है जो कि CRO के नाम से मिलता है। इसमें करीब 68-69% की तेजी दिखाई दी। यह दरअसल ट्रंप मीडिया की डील के साथ हुआ, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको आगे, जो आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बाजार ये मान रहा है कि क्रोनोस में ये जो उछाल है इसमें फोमो ज़्यादा है, बाजार में सब शामिल होने की जल्दी ज़्यादा है। फंडामेंटल इसके कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं बाजार के बड़ों की तरफ, यानी बाजार के बड़ों के काउंटर पर, इंस्टीट्यूशनल्स पर। इथेरियम के ETF को अच्छा समर्थन मिल रहा है। करीब $455 मिलियन का इनफ्लो इथेरियम के ETF में दिखाई दिया है, और यही एक वजह थी कि इस वजह से इथेरियम में हमने तेज रिकवरी देखी आज सुबह के कारोबार के बाद। एक शीर्ष बिटकॉइन माइनर है HUT8, इसका भी एक बड़ा प्लान आया। इसने करीब $2.4 बिलियन जुटाए। अब ये माइनिंग नहीं, AI और डेटा सेंटर पे भी फोकस करेगी। बिटकॉइन में जो आज रिकवरी आई बाद में सुबह की गिरावट के बाद, उसमें इस HUT8 की जो नई योजना है $2 बिलियन से ज़्यादा जुटाने की, उसका असर हमें दिखाई दे रहा है। VC फंड्स थोड़े सुस्त पड़े हैं। स्टेबल कॉइन और लेयर 2 में इन्वेस्टमेंट में थोड़ी गिरावट आई है। बिटकॉइन से करीब 175 मिलियन निकले हैं, लेकिन सोलाना और XRP में बड़े निवेशकों का निवेश लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिटेल यूजर्स का भी, खुदरा कारोबारियों का भी मूड लगभग मुख्य बाजार के बराबर ही था। ट्रंप मीडिया की डील, क्रिप्टो डील के कारण क्रोनोस टोकन की चर्चा सबसे ज़्यादा रही। क्रोनोस की गूगल सर्च करीब 200% के आसपास बढ़ी है। रेडिट पर ट्रंप क्रिप्टो स्पैक भी ट्रेंड कर रहा है, ऐसा गूगल ट्रेंड से पता चलता है। सोलाना में उत्साह वापस लौटा। हमने आपको बताया सोलाना आज बाजार का हीरो है। बात तेज, काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी तेजी दिखी है। सोलाना में डेक्स वैल्यू में भी तेजी आई है, और रिटेल इन्वेस्टर सोलाना की तरफ लौट रहे हैं, जो तेजी की प्रमुख वजह है। रेगुलेशन में देखते हैं कि बाजार में रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं। अमेरिका के नियामक ने पहली बार, अमेरिका का जो सिक्योरिटी नियामक है SEC, उसने पहली बार ट्रंप मीडिया की ताजी डील पर अब सवाल उठाए हैं और कुछ निगाहें टेढ़ी की हैं। स्पैक आधारित ये डील है जिस पर SEC की चेतावनी आई है। इधर यूरोप में MiCA के स्टेबल कॉइन नियमों को थोड़े समय के लिए टाल दिया गया है, और इससे यूरोप के बाजार में क्रिप्टो को लेकर थोड़ा उत्साह कमज़ोर पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि यूरोप अभी थोड़े और समय तक विचार करने के मूड में है। इधर UK में FCA के सर्वे से आज पता चली है कि करीब 25% एडल्ट, UK के, ब्रिटेन के एडल्ट क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार हो गए हैं। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट बाजार से सबसे बड़ी खबरें, और आज की सबसे बड़ी खबर ये रही। ट्रंप मीडिया और Crypto.com की एक बड़ी डील हुई है। ट्रंप मीडिया ने एक स्पैक के जरिए करीब $6.4 बिलियन का सौदा किया है, जिससे CRO टोकन, क्रोनोस टोकन को उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया है। स्पैक ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके जरिए केवल अधिग्रहण किए जाते हैं, उन्हें अधिग्रहण के लिए ही बनाया जाता है, और इनमें पारदर्शिता के सवाल होते हैं। और यही वजह है कि SEC ने स्पैक के जरिए क्रोनोस टोकन के अधिग्रहण के ट्रंप मीडिया के प्लान पर सवाल उठाए हैं और थोड़ी चिंता जाहिर की है। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था बाजार का। इधर ईरान में नोबिटेक्स एक्सचेंज के हैक के बाद यूजर्स का भरोसा टूटता दिख रहा है। निकासी में देरी हो रही है और लोग ऑफशोर एक्सचेंज की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। डिफाई, स्टेबल कॉइन्स और Web3 की हलचल भी समझ लेते हैं। नोबिटेक्स ईरान के एक्सचेंज पर हैक के बाद टेदर ने ईरान से जुड़े वॉलेट फ्रीज कर दिए हैं, और अब यूज़र्स DIA की तरफ जा रहे हैं। सोलाना पर करीब डिफाई का TVL, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का TVL 7% बढ़ा है। USDC और क्रॉस चेन ब्रिज के कारण टर्नओवर में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। फ्रॉड्स और साइबर हमलों में आज एक महत्वपूर्ण खबर ईरान की थी, जिसका जिक्र हमने पहले किया। नोबिटेक्स का एक्सचेंज हैक हुआ, $90 मिलियन के क्रिप्टो चोरी हुए, और ये फंड्स IRGC लिंक्ड वॉलेट में भेजे गए हैं, और ईरान सरकार ने इस वजह से अब क्रिप्टो की ट्रेडिंग रात में रोक दी है।
बाजार का आउटलुक और जोखिम भी समझ लेते हैं। बिटकॉइन अगर 110 से नीचे जाता है तो फिर इसमें बड़ी गिरावट की का खतरा है, ये सपोर्ट क्रूशियल है। हालांकि भाई इसी लेवल से बिटकॉइन में हमने आज थोड़ी रिकवरी आती देखी थी। शुक्रवार को अमेरिका में निजी खपत के आंकड़े आएंगे और ETF पर कुछ फैसले होंगे जिनका असर हमें बाजार पर दिखाई देगा। ट्रंप बैक्ड हाइप बाजार में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ने एक क्रिप्टो टोकन को टेक ओवर किया है। अगर ये थोड़ी कमज़ोर हुई या इस क्रोनोस में बड़ी गिरावट आई तो फिर बाजार में आल्ट कॉइन में और बाकी जगह हमें दबाव आता दिखाई दे सकता है। एक बड़ा खतरा यह है कि ईरान में नोबिटेक्स एक्सचेंज पर हमले के बाद MENA रीजन में स्टेबल कॉइन का पेग टूटने का खतरा बन गया है और यह घटनाक्रम आने वाले 24-48 घंटों में थोड़ा करीब से बाजार में देखा जाएगा। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर, जो इसका आखिरी चरण है आज के क्रिप्टो काउंटर का। आज आपने वॉलेट फ्रीज शब्द सुना होगा, क्योंकि कई सारे एक्सचेंजेस ने ईरान के एक्सचेंज के कारण वॉलेट फ्रीज कर दिए। तो क्रिप्टो में अगर आपका वॉलेट फ्रीज हो गया है तो इसका मतलब आपके पैसे अटक गए हैं और अभी नहीं निकल सकते। लेकिन घबराने की बात नहीं है, पैसे गायब नहीं होते हैं, अस्थायी रूप से लॉक हो जाते हैं। वॉलेट फ्रीज क्यों होता है? अगर आपकी KYC पूरी नहीं है, ट्रांजैक्शन संदिग्ध है, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है या सरकार या कोर्ट का कोई आदेश होता है, तो इस वजह से वॉलेट फ्रीज किए जाते हैं। कई बार सिक्योरिटी के लिए भी आपका अकाउंट हैक होने के खतरे की स्थिति में एक्सचेंज वॉलेट फ्रीज कर देता है। बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन अचानक हो जाए अगर आपके वॉलेट में, तो भी आपके क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज किया जा सकता है। लॉगिन डिटेल्स चोरी होने के खतरे पर भी वॉलेट फ्रीज को रोक दिया जाता है। तकनीकी गड़बड़ी तो होती है जिस वजह से एक्सचेंजेस पर हमले या हैक की वजह से वॉलेट फ्रीज होते हैं। कई बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी लॉक हो जाते हैं। खासतौर से डिफाई और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल खुद अपने वॉलेट्स को लॉक कर देते हैं जब कोई सिक्योरिटी सिस्टम पर खतरा हो दिखता है। तो अब आपका वॉलेट फ्रीज हो गया हो तो आप क्या करें? सबसे पहले जानिए कि वजह क्या है वॉलेट फ्रीज होने की। कस्टमर सपोर्ट से बात करें, चर्चा करें। KYC का इशू हो तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन पर शक है तो उसे तत्काल सुलझाएं, नहीं तो वॉलेट लंबे समय तक मुश्किल में पड़ सकता है। टेक्निकल दिक्कत है तो इंतज़ार करें, कभी कभी एक्सचेंज खुद अपडेट करता है वॉलेट को और आपका वॉलेट वापस आ जाएगा। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज अगर हुआ है तो फिर इसमें जो डाओ गवर्नेंस की टीम है वही आपका वॉलेट अनफ्रीज कर सकती है। तो हमेशा अपना KYC अपडेट रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू रखें, ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखें और उचित और सही भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनें, अनजाने ऐप से दूर रहें। वॉलेट फ्रीज से क्रिप्टो में रुकावट तो आती है पर राहत भी है। सही तरीके अपनाएं, शांत रहें, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में।